हेलो दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा कैरियर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, उत्तर मुगल कालीन जो व्यवस्थाएं थी, जो साम्राज्य था, उसमें जितने भी मुगल राजा हुए, ठीक है, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर से लेकर बहादुर शाह जफर सेकंड तक, जो कि 1857 की क्रांति में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, तो वहां तक हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद हमने देखा था मैसूर में और बंगाल में जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उनका कैसे आगमन हुआ था। तो आइए हम चर्चा करते हैं यहाँ पर जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हैं, वो किस प्रकार हैं, कौन कौन से आंदोलन हैं, इसमें क्या बातें बोली गई हैं। तो ये टॉपिक हमारे प्री के सिलेबस में 2020 से ही बिल्कुल साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं और 20वीं सदी के क्या क्या हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन क्या क्या है। तो सबसे पहले इनके कारण क्या हो सकते हैं, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण क्या हो सकते हैं कि यह समाज में थोड़ा सुधार करने की जरूरत थी, धर्म में सुधार करने की जरूरत थी, ये क्या कारण हो सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अंग्रेजों ने, ठीक है, जो ईसाई के पादरी थे उनको इंडिया में भेज दिया था, वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, जिससे हिंदू जनता को भी इस्लाम वो इसमें ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि हिंदू जनताओं ने सोचा कि ये तो पूरा ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये अपने धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसे कई आंदोलन हुए। और एक इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि भारतीय समाज में, समाज की बात करें तो भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियां एवं असमानताएं फैली हुई थी, ठीक है। तो ये भी एक कारण था कि जिसमें असमानताएं मतलब समान नहीं समझा जाता था, ठीक है, अंधविश्वास को लेकर, तो ये समाज में सुधार करने की जरूरत थी। तो यही एक कारण हो सकते हैं कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए इसके पीछे। अब सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, जो पहला आंदोलन की बात करें वो था ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय में, इनका नाम था राम मोहन राय। इनको जो राजा की उपाधि दी थी वो दी थी अकबर द्वितीय ने, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी, स्थापना राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की। पहले ये केवल एक ब्रह्म सभा थी, ये पहले एक ब्रह्म सभा थी, बाद में जाके ये ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो गया, ठीक है, ब्रह्म समाज से ही ये जाना गया। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य ये था हिंदू धर्म में सुधार करना, जो हिंदू धर्म है उसमें सुधार करना, और पुरोहितवाद की समाप्ति। पुरोहितवाद की समाप्ति मतलब पुरोहित लोग होते थे कि वो अपनी अपनी चलाते थे कि वेद पढ़ना या फिर किताबों में, तो पुरोहितवाद की यहाँ पर समाप्ति की गई थी, इसमें बोला गया था ब्रह्म समाज में। और सामाजिक समानता में वृद्धि, जो समाज की समानता थी उसको समान समझा जाए सब लोगों को, उसमें वृद्धि कर दी गई थी, ठीक है। धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, जो धार्मिक और सामाजिक की जो अलग अलग कुरीतियां थी, कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है, तो इन सारी कुरीतियों को दूर करना। भारत एवं सामाजिक रूप से उत्थान, ठीक है, भारत का धार्मिक और सामाजिक रूप से उत्थान करना, भारत का सामाजिक और धार्मिक रूप से उत्थान करना मतलब समाज और धार्मिक रूप से उसको बढ़ाना, इसको आगे ले जाना, ठीक है। तो ये इसके उद्देश्य होते थे। तो और अगर हम और इसकी बात करें कि इसकी अवधारणा क्या थी, तो एकेश्वरवाद, मतलब इनका कहना यह था कि ईश्वर एक है, ठीक है, ईश्वर एक है। अगर हम इसके क्रियाकलाप की बात करें तो इनके क्रियाकलाप में क्या होता है, क्रियाकलाप ये इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में जो बातें बोली गई थी बस वही बोली गई थी, जैसे कि मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था ब्रह्म समाज में। जो कौन थे संस्थापक के, राजा राम मोहन राय थे संस्थापक। और इसकी डेट बताया था, ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 20 अगस्त 1828 ईस्वी में, 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। इन्होंने क्या बात बोली थी, इन्होंने बोला था मूर्ति पूजा का विरोध किया था कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो किन्होंने विरोध किया था, राजा राम मोहन राय ने।
एकेश्वरवाद की स्थापना, मतलब ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद की स्थापना की थी। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहितवाद को नकार दिया था। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करना, जैसे ग्रंथों के बारे में पढ़ना, उसको बताना, तो पुरोहित लोग करते थे, तो उसको नकार दिया था कि नहीं, हम भी ये काम कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पुरोहितों के पीछे भागना। तो धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहितवाद को नकार दिया था। अवतारवाद का खंडन करना, ठीक है, अवतारवाद को ये नहीं मानते थे, खंडन कर दिया। जाति व्यवस्था का प्रहार करना, जाति व्यवस्था जो थी उनका प्रहार करना। बाल विवाह पर विरोध करना, ठीक है, सती प्रथा का विरोध करना। सती जो हो जाते थे, जैसे इनका कोई जो हस्बैंड होता था, पति होता था, वो मर जाता था, तो पत्नी को भी मतलब जला देते थे। ठीक है, उनको भी, उसको भी आत्मदाह करना होता था, तो उसका भी विरोध किया। स्त्री पुरुष की आधुनिक शिक्षा का प्रयास किया। ठीक है, जो शिक्षा, तो जरूरी नहीं है कि पुरुष ही कर रहे हैं, स्त्री पुरुष दोनों की आधुनिक शिक्षा का प्रयास किया। और राष्ट्रीयता का भी प्रसार किया। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं बोल देता हूँ। पहला तो मूर्ति पूजा का विरोध इसमें बताया गया है। दूसरा बोला गया है एकेश्वरवाद की स्थापना, एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक है। और अगला बोला गया है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहितवाद को भी नकारना। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहितवाद को नकारना, कि पुरोहित नहीं, हम भी कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अवतारवाद का खंडन करना, जाति व्यवस्था पर प्रहार करना, बाल विवाह का विरोध करना, सती प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की आधुनिक शिक्षा का प्रयास करना, राष्ट्रीयता का प्रचार करना। ठीक है, प्रसार करना, राष्ट्रीयता का पूरा प्रसार करो सब जगह। तो ऐसा इसमें बोला गया था, इसके क्रियाकलाप ये हो गए थे। अगर हम इसकी बात करें, ब्रह्म समाज का जो विकास हुआ, ब्रह्म समाज का विकास, ब्रह्म समाज का विकास, ठीक है, ये आप पॉइंट डाल के लिख सकते हो। ये छोटे छोटे पॉइंट है, मैं इसलिए बोलता जा रहा हूं, आप लिख लो इन चीजों को। तो ब्रह्म समाज का जो विकास हुआ था, तो सबसे पहले हमें पता है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1828 में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और 1830 में ही 2 साल तक ये रहे, और 1830 तक राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड मतलब ये इंग्लैंड चले गए थे। ठीक है, इंग्लैंड ये चले गए थे। और किसने इनको राजदूत के रूप में इंग्लैंड भेजा? ये भेजा था अकबर द्वितीय ने, जिसने इनको राजा की उपाधि दी थी। तो अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को एक राजदूत के रूप में इंग्लैंड भेजा, इंग्लैंड में लंदन भेजा। ठीक है, इसके बाद इसका जो नेतृत्व किया, इसके बाद राजा राम मोहन राय के बाद इस ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व किया, वो किया आचार्य रामचंद्र विद्या बागीस ने। आचार्य रामचंद्र विद्या बागीस, यहां पर लिख देता हूं, आचार्य रामचंद्र विद्या बागीस। ठीक है, आचार्य रामचंद्र विद्या बागीस में कब? 1830 में, जब राजा राम मोहन राय लंदन इंग्लैंड में चले गए थे तब। ठीक है, इन्होंने किया। उसके बाद फिर 1833 में जो समाज का संचालन थे, 1833 में जो समाज का संचालन किसने किया था? वो किया था द्वारिका नाथ टैगोर के हाथों में चला गया था। ठीक है, क्यों किसके हाथों में चला गया था? अभी तो इन्होंने किया रामचंद्र विद्याबागीस ने। अब 1833 में, कब? 1833 ईस्वी में जो इसका संचालन वो किसके हाथों में चला गया था? वो चला गया था द्वारिका नाथ टैगोर। ठीक है, कौन था? द्वारिका नाथ टैगोर के हाथों में चला गया था। फिर और बात करें 1843 में, फिर किसी दूसरे के हाथ में गया। तो 1843 में नियंत्रण देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथों में चला गया था। कहां पे? देवेंद्र नाथ टैगोर। अब वो की नेतृत्व करने लगे, देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में चला गया था। देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में चला गया था, नियंत्रण उनके हाथों में हो गया, देवेंद्र नाथ टैगोर के। फिर 1856 की बात आती है, 1856 की बात आती है। इसमें समाज का जो नियंत्रण था वो किसके हाथों में चला गया? फिर वो चला गया केशव चंद्र सेन के हाथों में। किसके हाथों में? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के हाथों में 1856 में इस समाज का नियंत्रण चला गया। अब केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज का विस्तार, ठीक है, बंगाल से बाहर हुआ। पहले ये बंगाल में ही था, पहले ये बंगाल में ही था। तो अब जब ये केशव चंद्र सेन आ गए, तब इसका विस्तार, इस समाज का विस्तार बंगाल के बाहर भी होना चालू हो गया। जैसे कह सकते हो उत्तर प्रदेश, यूपी में, ठीक है, पंजाब में, मद्रास में,
ऐसी शाखाएं इसकी खुलना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब धीरे धीरे ये हो गया। अब क्या हुआ, बाद में जाके ब्रह्म समाज में भी फूट डलने लगी थी, ब्रह्म समाज में भी फूट डलने लगी थी। इसका क्या कारण था? तो इसका यही कारण था, जो केशव चंद्र सेन थे ना, वो अति उदारवादी विचारों के कारण, ठीक है, उदारवादी थे। उदारवादी मतलब क्रूर टाइप के, ठीक है, कि ऐसा ही मतलब उस धर्म को लेकर ही एक अति उदारवादी हो गए थे। ठीक है, केशव चंद्र सेन। इसके कारण ही क्या हुआ, जो ब्रह्म समाज था ना, वो टुकड़ों में बंटना स्टार्ट हो गया था, टुकड़ों में बंटना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इनके व्यवहार के कारण ही देवेंद्रनाथ टैगोर ने, इनके व्यवहार के कारण ही देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को आचार्य की जो पदवी थी उससे निकाल दिया। कब? 1865 में। 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से निकाला, आचार्य की पदवी से निकाला। अब आचार्य ये नहीं थे, क्योंकि इनके थोड़े अति उदारवादी व्यवहार के कारण ये थोड़ी इसमें फूट डली। तो फिर हुआ क्या, बाद में जो ब्रह्म समाज था वो दो हिस्सों में बट गया, ब्रह्म समाज दो हिस्सों में बट गया। तो पहला तो था सिंपल ब्रह्म समाज, और दूसरा आ गया आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, पहला होता, जो मैं टाल देता हूं, मैं पहला था ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, तो जो ब्रह्म समाज था मैं यहां लिख देता हूं, ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज दो हिस्सों में टूट गया था। और कब? 1865 में। 1865 में जैसे कि केशव चंद्र से पदवी छिनी, तो 1865 में ही ये दो ब्रांचों में टूट गया। तो पहला तो था ब्रह्म समाज ही, जो बिल्कुल सही था, और दूसरा हो गया आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। और ये कब टूटा था? 1865 ईस्वी में। अब जो ब्रह्म समाज की जो नेतृत्व करता थे, ब्रह्म समाज को जो संभाल रहे थे, वो कौन थे? वो तो थे देवेंद्रनाथ टैगोर ही, क्योंकि वो ही सही थे। ब्रह्म समाज उनके हाथ में ही था, उन्होंने केशव चंद्र सेन को उठाया था। तो क्या हुआ, जो ब्रह्म समाज का जो संचालन कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे? ब्रह्म समाज के तो कर रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। लेकिन जो आदि ब्रह्म समाज, जो किसको हटाया था? केशव चंद्र सेन को हटाया था, तो उन्होंने एक अलग ब्रांच खोली, आदि ब्रह्म समाज। तो इसके जो संचालन करता थे वो कौन थे? वो केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, पहला 1865 में पहला विभाजन हुआ ब्रह्म समाज का। लेकिन धीरे धीरे आगे चलते चलते 1878 तक आदि ब्रह्म समाज फिर दो हिस्सों में टूट गया। आदि ब्रह्म समाज फिर दो हिस्सों में टूट गया। कब? 1878 ईस्वी में। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज दो हिस्सों में टूट गया। एक तो था आदि ब्रह्म समाज और दूसरा बना दिया साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, ये हो गया आदि ब्रह्म समाज और ये साधारण ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। जैसा कि हमें पता है, आदि ब्रह्म समाज के संचालन कौन कर संचालन थे? केशव चंद्र सेन। तो यहाँ पे भी आदि ब्रह्म समाज के संचालन कौन होंगे? केशव चंद्र सेन ही होंगे। तो वही पुरानी वाली शाखा ही है, ये पुरानी वाली शाखा ही है। ये नई शाखा बनी है साधारण ब्रह्म समाज की। अब जो साधारण ब्रह्म समाज, इसके जो नेतृत्व करता थे, जो संभाल रहे थे, वो थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री। कौन? शिवनाथ शास्त्री, शिवनाथ शास्त्री, शिवनाथ शास्त्री। तो ये क्या संभाल रहे थे पूरा इसको? किसको? साधारण ब्रह्म समाज, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। तो ये धीरे धीरे ये बट गया, दो बार इनका क्या हुआ, ये टूट गया दो बार। पहली बार तो ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज में टूटा। फिर आदि ब्रह्म समाज था, वो भी दो हिस्सों में फिर से टूट गया, आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। इसके नेतृत्व करता मैंने लिख दिए। अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि मैंने भी पहले बताया था, जो ब्रह्म समाज का जो योगदान की बात करें, ब्रह्म समाज के योगदान की,
तो बहुदेवनाथ और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। बहुदेववाद, ठीक है, बहुदेववाद, बहुदेव का मतलब होता है कि एकेश्वरवाद, जैसे एकेश्वरवाद का उल्टा, तो एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि ईश्वर एक है, और बहुदेववाद का मतलब होता है कि बहुत सारे देवता, ठीक है, तो उसका उल्टा ही है। तो उसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया गया, मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया था, सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज में, और एकेश्वरवाद इन्होंने अपनाया था, मतलब बहुदेववाद को विरोध किया था। एकेश्वरवाद अपनाया तो बहुदेववाद विरोध ही करेंगे, क्योंकि उसका उल्टा ही वही है, ठीक है। और इन्होंने बोला था बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा मतलब क्या होता है, वो सॉरी बहुपत्नी प्रथा, सॉरी बहुपत्नी प्रथा, ठीक है। बहुपत्नी प्रथा का मतलब होता है कि एक आदमी एक से ज्यादा पत्नियां नहीं रख सकता है, तो उसका भी इन्होंने विरोध किया था। सती प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया था कि सती प्रथा बंद की जाए, सती प्रथा अच्छी नहीं है, ठीक है। और विधवा विवाह का भी इन्होंने समर्थन किया था, विधवा विवाह होना चाहिए, ये समर्थन इन्होंने किया था। और बाल विवाह के ऊपर विरोध किया था, मतलब बाल विवाह नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जो बातें हैं वो इन्होंने बोली थी, आप चाहे लिख सकते हो, ठीक है। और इन्होंने नैतिकता पर बल दिया था, ठीक है। कर्म फल में विश्वास किया था, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ठीक है, उसमें इन्होंने विश्वास किया था, ठीक है। और सर्व धर्म समान होते हैं, ऐसा इन्होंने बोला था, ठीक है, समान माने थे, ऐसा कुछ वो नहीं कहता। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, मतलब ब्रह्मा की उपासना, ठीक है, इन्होंने बोला था। धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों एवं वस्तुओं को सर्वोच्च में क्या बोलते हैं, अविश्वास, ठीक है, अविश्वास था इनको, ठीक है। धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों एवं वस्तुओं की सर्वोच्चता में अविश्वास था, कि ये कोई सर्वोच्च नहीं है, ये विश्वास नहीं मानते थे। अगर और बात करें, छुआछूत, अंधविश्वास की बातें, जातिगत भेदभाव का विरोध, तो सब इन्होंने विरोध किए थे। छुआछूत कुछ नहीं होता है, ठीक है। अंधविश्वास, अंधविश्वास पर भी इन्होंने विरोध किया था। और जातिगत जो भेदभाव होते हैं, जातिगत जातियों को लेकर, उसका भी इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। और इन्होंने जैसे बंगाल में हुआ था, तो बांग्ला जो भाषा है, बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए बहुत ज्यादा प्रसार किया था, ठीक है। अंग्रेजी और बांग्ला की शिक्षा, क्योंकि बंगाल में हुआ था इसका, तो इन्होंने बोला था कि बांग्ला भाषा सीखो, उसका प्रचार किया, और अंग्रेजी भाषा का भी इन्होंने प्रचार किया, ठीक है। और एक चीज का और भी इन्होंने विरोध किया था, जैसे कि पहले बोला जाता था कि हिंदू समुद्र पार नहीं कर सकता, एक वो माना जाता था, ठीक है, मतलब धर्म के विरुद्ध माना जाता था ये। तो हिंदुओं द्वारा विदेश यात्रा को धर्म के विरुद्ध मानते थे, ठीक है, विदेश यात्रा करने को भी धर्म के विरुद्ध मानते थे। तो ऐसी इन्होंने आलोचना की इसके ऊपर भी, कि ये सब गलत बात है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये था पूरा ब्रह्म समाज के बारे में जो इंपोर्टेंट फैक्ट थे, ठीक है। आप जो मैंने बोला है वो आप लिख सकते हो, क्योंकि एक एक पॉइंट अगर मैं लिखूंगा तो थोड़ा लंबा खींचेगा, तो आप वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हो ये चीजें। अगर मैं बात करूं, अब देखो ये तो ब्रह्म समाज की बात हो गई। अब ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, वो थे राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ी सी हम जीवनी देख लेते हैं। जैसे कि राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था, वो हुआ था कहां पर, ये के जन्म हुआ था 1774 ईस्वी में बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में, ठीक है। कहां पर हुआ था, क्योंकि बंगाल में ही ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, तो इनका जो जन्म हुआ था वो बंगाल में ही हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कब, 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में। अब इनकी शिक्षा की बात करें तो पटना में और वाराणसी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। तो इनकी कुछ छोटी बहुत चीजें, जैसे भाषा का ज्ञान की बात करूं, इनको बहुत ज्यादा भाषाएं आती थी, जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, फ्रेंच, ग्रीक को बहुत सारी भाषा जानते थे, ठीक है। जर्मन, लेटिन, हिंदू, ठीक है, हिब्रू भी कह सकते हैं, हिब्रू एवं अन्य बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था, तो बहुत ही विद्वान माने जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो पुस्तक की बात करें, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, और पत्रिकाएं, जो पत्रिका बोलो या फिर पुस्तक बोले, तो इन्होंने कौन कौन सी लिखी है, जैसे कि तोहफात उल मुदरीन, ठीक है, कौन सा, मुबीन, ठीक है, तोहफात उल, एक सेकेंड, तोहफात उल मुहद्दीन, तूफान उल मुहद्दीन, इसका मतलब होता है कि एकेश्वरवादियों का उपहार, ठीक है, एकेश्वरवादियों को उपहार, इसका मतलब यह है एकेश्वरवादियों को उपहार देना। और पहला ग्रंथ था जो फारसी भाषा में लिखा गया था, कौन सा, जे तोहफात उल मुहद्दीन, ये क्या था, एक ऐसा ग्रंथ था जो कि फारसी भाषा में लिखा गया था। इसका मतलब था
एकेश्वरवादी जो होते हैं, एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक है, ये और ये कब प्रकाश में आया? ये 1809 में प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है, लिखा गया था, ये ग्रंथ लिखा गया था 1809 ईस्वी में। अगर और बात करें, इसमें और बोला गया था, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। यही वाले में तोहफातुल मुबीन में क्या बोला गया था कि मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया गया था और एकेश्वरवाद को ही धर्म का मूल बनाया। ठीक है, एकेश्वरवाद को ही सब धर्मों का मूल बनाया, ईश्वर एक है, ये इसमें बोला गया था। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, फिर आप लिख लेना। जैसे पहली बात करूं कि पुस्तक या फिर पत्रिका लेखन, ठीक है, किसकी? राजा राम मोहन राय की बात कर रहा हूं यहाँ पे, पत्रिका या पुस्तक। ठीक है, राजा राम मोहन राय की। तो राजा राम मोहन राय की जो पहली पुस्तक और पत्रिका की बात करें तो तूफात तूफात ठीक है, तूफात उल मुहदीन। इसका मतलब यही होता है एकेश्वरवादियों का एक उपहार। ठीक है, पहला ग्रंथ था जो कि फारसी में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? फारसी में लिखा गया था। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था और एकेश्वरवाद को ही मूल धर्मों का मूल मानाया। ठीक है, एक ईश्वर एक है, ऐसा उसमें कुछ बोला गया था। अगर दूसरी बात करूं इनकी और कौन सी ऐसी पुस्तक है, तो इन्होंने एक और लिखी थी, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ऑफ आएगा, ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस इन्होंने लिखी थी सन 1820 में। ये लिखी थी 1809 में, ये 1820 में। ये थोड़ा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल साफ साफ बोला गया है, और जब टॉपिक बोला गया है तो इनके जिसने करा था आंदोलन, तो उसी के बारे में पता होना चाहिए। तो इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस का भी किया था 1820 में। ठीक है, 1820 में लिखी थी और 1823 में ही जॉन डिग्वी के प्रयासों से ये प्रकाशित हो गई थी लंदन में। किसने? 1823 में तो ये प्रकाशित में आ गई थी, लंदन में हुई थी इसकी, क्योंकि और अगली बात करें तो संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी तीसरी थी, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी ये आई थी 1821 में। संवाद कौमुदी का 1821 में ये थी। तो इसमें क्या बोला गया था? इसमें सती प्रथा का विरोध किया गया था। ठीक है, और ये बंगाली भाषा की पत्रिका थी। ये पत्रिका है किसमें? बंगाली भाषा में। बंगाली भाषा में एक पत्रिका थी, बंगाली भाषा में पत्रिका थी, 1821 में आई थी और इसमें सती प्रथा का विरोध किया गया था। अगर अगली बात करूं ब्रह्मानिकल मैगजीन की, अगला है ब्रह्मानिकल मैगजीन। ठीक है, ब्रह्मानिकल मैगजीन, तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित ब्रह्मानिकल मैगजीन, ये अंग्रेजी भाषा में थी। किसने? अंग्रेजी में। अगली बात करूं तो मिरातुल अखबार, यानी कि है मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार 1822 में ये आया, 1822 में। ठीक है, 1822 में। और ये किस में लिखा गया था? ये भी फारसी में लिखा गया था। ये भी फारसी में लिखा नहीं गया था, मतलब प्रकाश में आया, ये अखबार था 1822 ईस्वी में। तो राजा राम मोहन राय की ये पुस्तक थी। अगर हम और बात करें इनके विचारों की, तो विचारों की मैं बता चुका हूं कि ये जो ब्रह्म समाज में बोली थी। ठीक है, अगर संस्थाओं की बात करें, इनकी कौन कौन सी संस्थाएं थी, ये इंपोर्टेंट हो सकता है। तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाओं को इन्होंने स्थापित किया था, तो इसको मैं डाल देता हूं यहाँ पे। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्थाएं, तो संस्थाएं कौन सी होंगी?
ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्थाएं। तो पहली संस्था 1814 से 15 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। पहली बात करें सभा की बात करें, संस्थाएं की बात करें, तो एक इन्होंने सभा बनाई, आत्मीय सभा। पहली क्या थी? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा कब बना है? 1814 से लेकर 1815 तक थी ये आत्मीय सभा। और दूसरी बात करें और कौन सी पार्टी थी या सभा थी, तो थी वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी 1816 में थी। ठीक है, वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी 1816 ईस्वी में थी। ठीक है, इसकी भी स्थापना की थी। और आत्मीय सभा इसका भी गठन इन्होंने किया था। अगर बात करें 1821 में इन्होंने कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना, यूनिटेरियन कमेटी कहाँ? कलकत्ता में। यूनिटेरियन कमेटी कहाँ पे? कलकत्ता। ठीक है, यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना इन्होंने कलकत्ता में की थी 1821 में। ठीक है, 1817 में डेविड हेयर। ठीक है, ये कब की थी? 1821 में। अगर और बात करें तो 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज। कब? 1817 में। कहाँ पे? सॉरी 1817 में, यहाँ 1817 में कलकत्ता में। किसके सहयोग से? कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में ये की थी डेविड एयर के सहयोग से ही हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में इन्होंने की थी। ठीक है, और 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने की थी। वेदांत कॉलेज कब? 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की थी। और जैसा कि हमें पता है, एक सबसे बड़ा समाज इन्होंने बनाया था जो था ब्रह्म समाज। ठीक है, 20 अगस्त 1828 में, यहां पर लिख देता हूं फिर भी, 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज। ठीक है, 20 मई 1827 में। वैसे तो ब्रह्म समाज थी ये, बाद में ये ब्रह्म समाज हो गया था। ठीक है, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, तो ये हो गया। और जैसे कि राजा राम मोहन राय की बात करें तो इसका एक इंपॉर्टेंट तथ्य भी है। जैसे कि पहले इनका नाम तो था राम मोहन राय ही नाम है, तो राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। तो दोस्तों ये हो गया ब्रह्म समाज के बारे में, तथा उनके से महत्वपूर्ण जो भी तथ्य थे वो ले लिए। और जिन्होंने इसकी स्थापना की थी उनके बारे में भी जीवन परिचय हमने ले लिया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें पता है, प्रीमियम बिल्कुल साफ साफ बोला है, तो इससे क्वेश्चन आना ही आना और कहीं से भी डीप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्रह्म समाज के बारे में तथा उनके संस्थापक की जीवनी। अगर मैं बात करूं अगली जो आंदोलन या फिर सभा थी वो था आर्य समाज। आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। किसने की थी स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब? 1875 में। कहां पे? बंबई में। ठीक है, उस टाइम बंबई नाम था। ठीक है, बंबई में की थी। कहां पे की थी? बंबई में की थी। लेकिन बाद में जाके ये 1877 में, कब? 1877 में ये लाहौर में पहुंच गई। बंबई में स्थापना थी लेकिन बाद में 1877 में लाहौर में पहुंच गई। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? आर्य समाज का जो उद्देश्य था वो क्या था? वो था प्राचीन वैदिक धर्मों की शुरुआत। जो प्राचीन जो वैदिक धर्म थे उनको शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। उनकी जो प्राचीन वैदिक धर्म थे, प्राचीन वैदिक धर्म, उनकी शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना, यही इसका मेन उद्देश्य था। और इनके उद्देश्य क्या थे? भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में पिरोना। मतलब
कि भारत को समाज, राजनीतिक, धार्मिक मामलों में बिल्कुल एक बना के रखना, ठीक है, अलग अलग नहीं, क्योंकि होता है ना कि वो जाति अलग है, ये जाति अलग है, समाज का अलग है, इसका अलग है, नहीं, पूरा सभी को एक सूत्र में पिरोने का इनका एक उद्देश्य था, ठीक है। तो ये इनके उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो यही था, प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना, और दूसरा क्या था, भारत को सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक रूप में एक सूत्र में पिरोना, एक सूत्र में पिरोना, ठीक है, सूत्र में पिरोना। तो ये इनका एक दूसरा उद्देश्य था। अगर मैं बात करूं आर्य समाज में जो दयानंद सरस्वती थे, उनकी विचारधाराएं क्या थी, उनकी विचारधाराएं क्या थी, तो ये आप सुनते रहना और नोट बना लेना, मैं आपको बताते जाता हूँ थोड़ा कहानी की तरह। तो आर्य समाज में सबसे पहले तो छुआछूत, जाति प्रथा, ठीक है, इसका क्या किया इन्होंने, जाति प्रथा का विरोध किया कि नहीं, छुआछूत नहीं होना, जाति प्रथा नहीं होना, ठीक है, यही विचारधारा है। मैं बता देता हूँ विचारधारा, आप लिख सकते हो इनकी। विचारधारा क्या थी, पहली तो जाति प्रथा नहीं चाहिए, विरोध कर दिया, और छुआछूत का भी विरोध किया, लेकिन इसमें वर्ल्ड व्यवस्था का समर्थन इन्होंने किया। वर्ल्ड व्यवस्था जैसे कि हम जानते हैं, हमारा जो पूरा भारत में जो बटा हुआ था वो 4 वर्डों में बटा हुआ था, क्षत्रिय, वैश्य, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ठीक है, वैश्य पहले आते हैं फिर शूद्र। तो ब्राह्मण सबसे ऊपर माने जाते थे, और फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो वर्ल्ड व्यवस्था ऐसी की होती थी ना, तो इसका इन्होंने समर्थन किया, लेकिन जाति को नहीं माना, जाति वाति को नहीं माना इन्होंने, जाति का विरोध किया और छुआछूत का भी विरोध किया, ठीक है। और बात करें तो जैसे कि हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में जो आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना जगाना, ठीक है, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, इसकी भावना इन्होंने जगाने का इनका एक मेन उद्देश्य था, ठीक है। और आगे बात करें तो इस्लामी एवं ईसाई मिशनरियों से हिंदू धर्म की रक्षा कर अछूत बनाना, मतलब जो ईसाई थे, इस्लाम धर्म के थे, उनसे हिंदुओं धर्म की रक्षा करना। क्योंकि देखो जैसा कि हम पहले भी देखते आ रहे थे, जब हम इस्लाम के टाइम पर भी जब औरंगजेब ने क्या किया था, हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया, इस्लाम में परिवर्तित करने लगे, फिर यूरोपीय आए, ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, उन्होंने भी ईसाई पादरी भेजे, तो वो भी क्या करने लगे, धर्म का प्रचार करने लगे और हिंदुओं को इस्लाम बनाने लगे। तो इनसे इन्होंने छुटकारा पाना चाहा और हिंदू धर्म को बढ़ावा इन्होंने दिया। तो इस्लामी एवं ईसाई धर्म मिशनरियों से हिंदू धर्म की रक्षा करना, इनका एक अछूत बनाना उसको, ठीक है, ये था, ठीक है। देशभक्ति, देशभक्ति को अपनाना, या आधुनिकता एवं देशभक्ति के आदर्शों को अपनाना, ये इनका एक काम था। तो अंतरजातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन इन्होंने किया, जो ब्रह्म समाज ने किया था वही चीज इन्होंने की। अंतरजातीय विवाह तथा विधवा विवाह, विधवा विवाह का भी समर्थन इन्होंने दिया, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। और प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं का मतलब होता है कि बाढ़ आना, भूकंप आना, इस टाइम पे जिन लोगों को क्षति हो जाती थी, नुकसान हो जाता था, उनकी मदद करना। तो प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता करना, ये इनका मेन उद्देश्य था। शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देना, ठीक है, शिक्षा जो व्यवस्था चल रही थी उसको नई दिशा देना, सब लोगों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, ठीक है, तो ये इनका भी उद्देश्य था। तो बहुत सारे ऐसे इनके उद्देश्य थे, जैसे कि एकेश्वरवाद की स्थापना, ठीक है, एकेश्वरवाद की स्थापना भी इन्होंने भी की थी, स्थापित करना एकेश्वरवाद होता है, ठीक है। अवतारवाद का खंडन करना, अवतारवाद का खंडन करना इन्होंने बोला था, ठीक है। और इन्होंने आत्मा की अमरता को स्वीकार किया, ठीक है, आत्मा अमर होती है ऐसा इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ आत्मा अमर होती है, लेकिन पुनर्जन्म को सत्य माना, पुनर्जन्म जो होता है, हाँ ये सही बात है, पुनर्जन्म होता है, परंतु जैसे कि श्राद्ध वगैरह होते हैं ना, कोई एक्सपायर हो जाता है फिर बाद में 3 साल में श्राद्ध होते हैं, तो श्राद्ध जैसे कर्मकांडों का इन्होंने विरोध किया, किन्होंने, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिखते जाना। तो इन्होंने क्या किया, श्राद्ध जैसे जो कर्मकांड होते हैं उनको विरोध किया, लेकिन आत्मा हमारा ये वाली बात मान ली इन्होंने, पुनर्जन्म वाली बात मान ली, लेकिन श्राद्ध की बात नहीं मानी, उसका विरोध किया, ठीक है। कर्म फल एवं मोक्ष में विश्वास करते थे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और अच्छा कर्म करो तो मोक्ष भी मिल जाएगा, तो मोक्ष में ये विश्वास रखते थे, कर्म फल और मोक्ष में ये विश्वास रखते थे। और वेदों को ही, जो वेद हैं हमारे 4 वेद जैसे कि हम जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, तो ये 4 वेदों को ही हिंदू धर्म का सबसे बड़ा सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक इन्होंने माना,
ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जैसे कि आर्य समाज में जैसे कि विवाह के लिए लड़कों की उम्र कम से कम 25 साल होना चाहिए और लड़कियों की कम से कम 16 साल, ये इन्होंने निर्धारित कर दी। तो ऐसी बातें इन्होंने बोली थी, ठीक है। और इनके अगर मैं बात करूं 10 प्रमुख सिद्धांत, आर्य समाज के 10 प्रमुख सिद्धांत, आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत, 10 छोड़ो, प्रमुख सिद्धांत जो भी होंगे देखेंगे। प्रमुख सिद्धांत, आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या थे? पहला था, इन्होंने बोला था सत्य केवल वेदों में ही मिलेगा, जो सही लिखा हुआ है वो केवल वेदों में ही मिलेगा और वेदों का पाठ करना वो अति आवश्यक है। पहली बात क्या बोलेगी इन्होंने कि सत्य जो है वो वेदों में ही मिलेगा और वेदों को पढ़ना, वेदों का पाठ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। ऐसा इन्होंने पहली बात बोली थी। और बोला था तो वेदों में जो मंत्र लिखे हैं, ठीक है, वेद मंत्रों के साथ हवन करना, वेद के मंत्र जो हैं उनके साथ हवन करना, ठीक है। मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया था। अवतारवाद एवं धार्मिक जो यात्राएं होती हैं उनका भी विरोध किया था। अवतारवाद एवं धार्मिक यात्रा करते हैं ना कि यहाँ चले आओ वहां चले आओ, तो इनका भी इन्होंने विरोध किया था। और आगे बात करें कर्म सिद्धांत और आवागमन, ठीक है, कर्म सिद्धांत और आवागमन मतलब पुनर्जन्म, ठीक है, पुनर्जन्म का भी इन्होंने समर्थन किया था, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं। कर्म सिद्धांत और आवागमन क्या है, जिस कर्म करोगे उसी हिसाब से तुम्हें जन्म मिलेगा, तो पुनर्जन्म कह सकते हैं इसको, पुनर्जन्म का भी इन्होंने समर्थन किया था, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब बात करते हैं जैसे निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास करना, ठीक है, ईश्वर की एकता में विश्वास करना और स्त्री शिक्षा में विश्वास करना, स्त्री पढ़ सकती है ऐसा कुछ नहीं है, तो स्त्री शिक्षा इन्होंने बोली थी करना पड़े, मतलब सही है। तो विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की स्वीकृति, बहुत सारी परिस्थितियां हो जाती हैं तो इसमें विधवा विवाह को स्वीकार इन्होंने कर लिया था कि विधवा विवाह होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि एक इन्होंने एक वो बना लिया लक्ष्य कि हाँ ये चीजें होना चाहिए, गलत चल रही है जो समाज में चल रही है, ठीक है, तो विधवा विवाह होना चाहिए। अब बाल विवाह एवं बहु विवाह का भी विरोध किया था इन्होंने, बाल विवाह नहीं होना चाहिए और बहु विवाह का मतलब होता है कि एक पति की मतलब ज्यादा पत्नियां नहीं होना चाहिए, बहु विवाह नहीं होना चाहिए, केवल एक पति की एक पत्नी होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है, बहु पत्नी नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और हिंदी संस्कृत भाषा का प्रचार इन्होंने किया, हिंदी भाषा संस्कृत भाषा, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने वाली है, ठीक है, हिंदू धर्म इसी से ही चल रहा है संस्कृत भाषा से, तो हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा को क्या माना है इन्होंने, प्रचार किया इसका। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं थी, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, मैं इसलिए पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप जो मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो पॉज पॉज कर करके लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये हो गई ब्रह्म समाज आर्य समाज की बात। अगर मैं बात करूं आर्य समाज के संस्थापक थे वो कौन थे, दयान कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती की मैं जीवनी की बात करूं कि इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं आपको, तो जो इनका जो जन्म हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1824 में, कहां पर, मोरबी में, 1824 में कहां पर हुआ था, मोरबी में, और मोरबी कहां पड़ता है, वो पड़ता है गुजरात में, ठीक है, 1824 में, मैं लिख देता हूं यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ, 1824 में हुआ था मोरबी, जो कि कहां पड़ता है, गुजरात, ठीक है, मोरबी में गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो और इनके बचपन के नाम की बात करें तो इनका बचपन का नाम था मूल शंकर, क्या था बचपन का नाम, क्या था, मूल शंकर, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है। और इनको फिर दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया, मूल शंकर नाम था, तो दयानंद सरस्वती नाम दिया था पूर्णानंद, किसने, पूर्णानंद, स्वामी थे, स्वामी पूर्णानंद नहीं, 1848 ईस्वी में, मतलब 24 साल की उम्र में इनके 1848 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम इनको मिला, ठीक है, दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम, ठीक है। तो ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 1800 वो स्वामी पूर्णानंद ने 1848 ईस्वी में इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया। अब 1861 की बात आती है तो 1861 ईस्वी में
सरस्वती जो थे, दयानंद सरस्वती, वो मथुरा में स्वामी बिरजानंद से मिले एवं इसके शिष्य बन गए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती किसके शिष्य थे? स्वामी बिरजानंद के। ठीक है, तो और यहाँ पर लिख देता हूं, गुरु कौन थी? स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद कब? 1861 में मिले और वहीं पे इनके शिष्य बन गए थे। ठीक है, और इनकी और बात करें तो 1863 ईस्वी में सरस्वती ने, जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आगरा में पाखंड खंडनी, ठीक है, पताका फहराई। ठीक है, पाखंड खंडनी पताका इन्होंने फहराई थी। मतलब पताका नहीं होती, कागज की बना लेते हैं, कि उसका प्रचार करने के लिए। ठीक है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने, जैसे कि मैंने अभी बताया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने ही, सरस्वती ने ही जन्म के स्थान पर कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। मतलब इन्होंने बोला था कि जन्म से ही वर्ण व्यवस्था नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला कि जैसे कि शूद्र का लड़का छोटा सा पैदा हुआ तो उसको भी शूद्र मान लिया गया, नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं बोला था। उन्होंने बोला कर्म पर आधारित, जैसे उसके कर्म होंगे उसी के आधार पर ही इसको क्या, वर्ण व्यवस्था में डाला जाए। ठीक है, जन्म के स्थान को नहीं, जन्म हुआ है उससे नहीं, जन्म के स्थान पर इन्होंने कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। अब इनके आंदोलन की बात करें कि इन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए थे, तो जैसे कि बात करें गौरक्षा, मतलब गौ की रक्षा के लिए, गौ रक्षा आंदोलन। कौन सा? गौ रक्षा आंदोलन। गौ रक्षा आंदोलन। गौ रक्षा आंदोलन किसने किया था? वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, गायों की रक्षा के लिए आर्य समाज ने आंदोलन किया था, गायों की रक्षा के लिए। एक था शुद्धि आंदोलन। कौन सा? शुद्धि आंदोलन। तो हिंदू धर्म, क्या था शुद्धि आंदोलन में? हिंदू धर्म त्याग, दूसरा धर्म स्वीकार करना। ठीक है, जो हिंदू धर्म को त्याग के जो दूसरा धर्म स्वीकार कर चुके लोगों के लिए था, मतलब लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए। जैसे होता नहीं, जो हिंदू धर्म में थे बाद में इस्लाम बन गए, लेकिन उन्हीं जो इस्लाम बन गए वापस से इनको हिंदू धर्म में कन्वर्ट कराने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलवाया था। ठीक है, तो एक धर्म से दूसरे धर्म में जब परिवर्तित हो जाते थे, वापस से वो अपने धर्म में परिवर्तित हो जाए हिंदू में ही, तो उसके लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने। एक स्वामी दयानंद की अगर रचनाएं की बात करें तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी होंगी? रचनाएं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एक एक नंबर में। ठीक है, ऐसे कोई मेंस के हिसाब से भी नहीं है ये। तो स्वामी दयानंद की जो रचनाएं की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं, तो पहली है सत्यार्थ प्रकाश। ये पेपर में आया हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? वो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना। ये एग्जाम में आया हुआ है। तो अगली बात करें ऋग्वेद भाष्य, वेश भाष्य। लिख लो, अब मैं नहीं लिख रहा। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य, वेद भाष्य, पाखंड खंडन, जैसे कि मैंने पहले बताया था, पाखंड खंडन पताका फहराया था उन्होंने आगरा में, तो पाखंड खंडन। ठीक है, और आगे बात करें बल्लवाचार्य मत खंडन। ठीक है, पंच महायज्ञ की विधि। तो इनकी ये रचनाएं हैं, आप लिख लो। मैं एक और बार बोल देता हूं, लिख लो। सत्यार्थ प्रकाश, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। और दूसरी इनकी रचना है ऋग्वेद भाष्य, अगली वेद भाष्य, फिर पाखंड खंडन, फिर अद्वैत मत का खंडन, फिर है बल्लभ आचार्य मत खंडन। ठीक है, और पंच महायज्ञ विधि। तो ये इनकी रचनाएं थी। अगर इनकी बात करें, इनकी मृत्यु कब हुई, इनका निधन कब हुआ, तो 1883 ईस्वी में अजमेर में इनका निधन हो गया। कब? 1883 में मृत्यु, लिख दो। मृत्यु 1883 ईस्वी में। कहां पे? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। 1883 में अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये भी हो गया हमारा आर्य समाज के बारे में, और आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके बारे में भी हमने जीवनी पूरी ले ली है। इनकी क्या रचनाएं थी, इन्होंने क्या आंदोलन किए थे,
तो इनके बारे में हमें हम देख चुके हैं। अगर हम बात करें इसके अगला जो समाज था वो था प्रार्थना समाज। क्या था? प्रार्थना समाज। ये ब्रह्म समाज का ये रूप कह सकते हो, क्योंकि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही ये बना था। केशव चंद्र सेन कौन थे? ब्रह्म समाज के। इनके वजह से ही क्या हुआ, ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया था। तो आदि ब्रह्म समाज था, तो उसके नियंत्रक बोल सकते हैं, संस्थापक बोल सकते हो, तो वो ही उन्हीं की प्रेरणा से ये समाज बना था, प्रार्थना समाज। तो अब प्रार्थना समाज की बात करें। प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ये इन्होंने कब खोली थी? 1867 में। 1867 में, ठीक है। कहां पे? बंबई में ही, बंबई में, ठीक है। और इन्होंने किसके सहयोग से, किसकी प्रेरणा से, जैसे कि बताया था केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है दोस्तों, अगर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की और बात करें तो यथार्थ रूप में यह ब्रह्म समाज की ही एक शाखा थी। ठीक है, ये ब्रह्म समाज की, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये एक ब्रह्म समाज की ही एक शाखा थी, या एक गुप्त समाज भी था। ठीक है, यह एक गुप्त समाज था और मुख्य रूप से समाज सुधारक गतिविधियों पर केंद्रित था। तो यहाँ पर लिख देना ब्रह्म समाज की शाखा ही थी, ब्रह्म समाज की एक शाखा ही थी और गुप्त समाज था, लिख सकते हो आप। जो प्रार्थना समाज था वो ब्रह्म समाज की एक शाखा ही थी और गुप्त समाज भी इसको कहते थे। और मुख्य रूप से क्या ज्यादा समाज सुधारक गतिविधियों पर केंद्रित थी, समाज को सुधारना, समाज सुधारक गतिविधियों पर ही केंद्रित थी। अब बात करते और आगे। ठीक है, तो अब ये 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे, ठीक है, 1869 में महादेव गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज से जुड़े ये महान हस्ती थे। कौन? महादेव गोविंद रानाडे, ये प्रार्थना समाज से जुड़े और इसे प्रतिद्वंदी दिलाई। ठीक है, मतलब प्रतिसिद्धि की, प्रसिद्धि दिलाई कह सकते हो। ठीक है, इसको प्रसिद्धि दिलाई, मतलब इसके बाद ही ये प्रार्थना समाज आगे बढ़ा। अब इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य क्या था? ये इस प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था कि ये बनाया गया? जैसे ब्रह्म समाज के अलग अलग उद्देश्य थे, एक ईश्वरवाद था, जाति प्रथा, बाल विवाह, तो ऐसी आर्य समाज का था। ऐसे ही प्रार्थना समाज के भी उद्देश्य थे। इसके उद्देश्य क्या थे? जाति व्यवस्था को अस्वीकृत करना, जो जाति, जैसे कि उन्होंने बोला था आर्य समाज वालों ने, जाति प्रथा को क्या करना? अस्वीकृत करना, कि जाति व्यवस्था नहीं होना चाहिए, हम नहीं मानेंगे उसको। ठीक है, वो किसने बोला था? प्रार्थना समाज में ऐसे बातें बोली गई थी। और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करना, जो स्त्रियां होती हैं उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित उन्होंने किया था। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करना, विधवा का पुनर्विवाह, जैसे कि उन्होंने भी बोला था ये वाली बात, तो इन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहन किया। ठीक है, बाल विवाह का विरोध किया, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। लड़के लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि कर दी गई, लड़के लड़की की जो विवाह में आयु में पहले कम थी तो उसके बाद बढ़ा दी गई, कि लड़के लड़की की जो शादी की उम्र होती है वो बढ़ाओ। तो ऐसी बात इन्होंने बोली थी। क्यों? जब बाल विवाह का ही मना कर दिए तो उम्र तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ाएंगे, ज्यादा उम्र होगी तभी तो शादी हो पाएगी। तो ये वाली बात इन्होंने बोली थी। ठीक है, अगर महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात करें कि प्रार्थना समाज से कौन कौन से व्यक्ति जुड़े थे, तो इससे तो पहले मैंने बता दिया, कौन? महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर। ठीक है, और कौन से थे? आर जी भंडारकर, आर जी भंडारकर, ठीक है, आर जी भंडारकर, और एन जी चंदावरकर, एन जी चंदावरकर।
वर्कर। तो ये महान हस्तियां थी जो कि प्रार्थना समाज से जुड़े थे, प्रार्थना समाज से जुड़े थे। अगर और बात करें अब इन जो महान हस्तियां हैं, ये महान हस्तियां हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लें तो क्या है, जैसे कि महादेव गोविंद रानडे की बात करें तो 1884 में रानडे ने, जो महादेव गोविंद रानडे थे, इन्होंने 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। किसकी? दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानडे ने। और 1851 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन, और 1851 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ठीक है, विडो रीमैरिज एसोसिएशन मतलब विधवा विवाह के लिए इन्होंने, विडो मतलब विधवा विवाह के लिए इन्होंने एक एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानडे ने। अगर मैं बात करूं इसकी आगे और की बात करें तो चलो इतना ही ठीक है, वैसे ज्यादा नहीं तो डीप में चला जाएगा बहुत, ठीक है। तो और प्रोडी के कर्वे की बात करें, प्रोडी के कर्वे ये इसमें नहीं है तो बाद में बात कर लेंगे, चलो इसकी आगे जो आएगा। ठीक है, तो यही था थोड़ा सा इंपोर्टेंट फैक्ट प्रार्थना समाज के बारे में, इतना कुछ ज्यादा है नहीं है। अब जो हमारे इंपोर्टेंट है बस वो यही है, कौन कौन से? एक तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो मैं इंपोर्टेंट लेता जा रहा हूँ और बाद के छोटे छोटे होंगे उनको एक तरफ से लिखा दूंगा कि कब इनकी स्थापना हुई थी और किसने की थी, बस इतना बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैं इनको थोड़ा सा डीप में ले रहा हूँ। अगर हम बात करें रामकृष्ण मिशन, क्या? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, जैसे कि हम जानते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ये तो बहुत फेमस भी है वैसे भी, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है, स्कूल से भी पढ़ के आ रहे हैं हम। रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद दोनों ही पढ़ लेंगे। तो इसकी स्थापना किसने की थी? 1897 ईस्वी में। किसने? 1897 में स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने की थी। कहां पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में किस जगह में? बेल्लूर, बेल्लूर कलकत्ता, ठीक है दोस्तों। तो स्थापना 1897 में हुई थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी, बेल्लूर और कलकत्ता में है जो कि, ठीक है। अगर और बात करें इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य क्या था, इसको इसकी मतलब इस मिशन की, रामकृष्ण मिशन का जो उद्देश्य क्या था, तो इनका जो उद्देश्य था वो लोक सेवा एवं समाज सुधार। क्या उद्देश्य था? लोक सेवा और समाज सुधार, ठीक है, लोक सेवा, ठीक है, सामाजिक काम और समाज को सुधारना, ऐसा इनका उद्देश्य था। और भारत का सांस्कृतिक उत्थान करना, भारत में क्या? सांस्कृतिक उत्थान, संस्कृति मतलब उत्थान करना, बढ़ावा देना, ठीक है। हिंदू धर्म में जागृति लाना, हिंदू धर्म को बढ़ावा देना कह सकते हो, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रसार करना, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के विचारों का भी इन्होंने क्या किया? प्रसार किया। और रामकृष्ण परमहंस कौन है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, इन्हीं के गुरु माने जाते हैं, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस के जो विचार थे उनको, इनका प्रसार करना जगह जगह होगा, क्योंकि उनके अच्छे विचार थे, उनका प्रसार करना। और लोक सेवा एवं समाज सुधार का भी काम इन्होंने इसमें बोला गया था, इनके उद्देश्य में। भारत का सांस्कृतिक उत्थान के बारे में बोला गया था, हिंदू धर्म में जागृति लाना, ये इन्होंने बोला था। अगर हम बात करें रामकृष्ण परमहंस की, रामकृष्ण परमहंस ये कौन है? रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस ने कलकत्ता में एक मंदिर के पुजारी थे, ठीक है। ये कौन थे? कलकत्ता में एक मंदिर के पुजारी थे, छोटे मोटे पहले पुजारी थे, लेकिन धीरे धीरे इनके अच्छे कामों के वजह से ये फेमस होने लगे थे। तो कलकत्ता में एक मंदिर में पुजारी थे, इनकी भारतीय विचार एवं संस्कृति में पूर्ण आस्था थी, ठीक, भारतीय जो विचार थे और संस्कृति इनकी कैसी थी, इनमें
पूर्ण आस्था थी, परंतु ये सभी धर्मों को सत्य मानते थे। ऐसा नहीं बोलते थे कि ये ऐसा है, मुस्लिम धर्म ऐसा है, लेकिन सबको सत्य मानते थे और एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक ही है, ठीक है। पचासों बोलते हैं ये भगवान, तो ये नहीं मानते थे, ईश्वर एक है और सभी धर्मों को सत्य मानते थे, ठीक है। लेकिन इनका जैसे कि सब बोल रहे थे मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, लेकिन जो परमहंस थे इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। ये विश्वास मानते थे मूर्ति पूजा को भी, ठीक है। इन्होंने चिन्ह एवं कर्मकांड की अपेक्षा आत्मा पर बल दिया, कि कर्मकांड वर्मकांड कुछ नहीं, इन्होंने आत्मा को इन्होंने सबसे ज्यादा समझा, उन पर ही बल दिया, उन पर ही जोर दिया, ठीक है। ठीक है, और इनका कहना था ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ठीक है, निस्वार्थ अनन्य व्यक्ति में आस्था रखो, ठीक है। ईश्वर की प्राप्ति कब होगी? जब तुम्हारे मन में कोई स्वार्थ नहीं होगा, ठीक है, और बहुत ही सच्चे मन से तुम जब ईश्वर की आस्था करोगे तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, बिना किसी स्वार्थ के। तो ये बात इन्होंने बोली थी। और परमहंस को दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता है, दक्षिणेश्वर संत, परमहंस को दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं इसके बाद, अब ये तो हो गया इनके उद्देश्य बता दिए मैंने कि इनका उद्देश्य क्या था। अगर आगे बात करूं स्वामी विवेकानंद की, कि जब, क्योंकि इसकी स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अब स्वामी विवेकानंद जी के थोड़ा जीवन परिचय भी हम देख लेते हैं। तो इनका जीवन परिचय क्या है? सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1862 ईस्वी में हुआ था। जैसे कि हम जानते हैं, स्कूल में ही पढ़ते आ रहे हैं, इनके बचपन का नाम नरेंद्र था, ठीक है। ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं कुछ कुछ, तो इसलिए मैं थोड़ी जल्दी जल्दी इनको निकाल देता हूँ, और बहुत सी चीजें आपको शायद पता भी होंगी। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 1862 ईस्वी में, ठीक है। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र था। और इनके गुरु कौन थे? जैसे कि अभी बताया था, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। 1862 में हुआ था, बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र, मैं यहाँ लिख देता हूँ नरेंद्र। और गुरु कौन है इनके? परमहंस, ठीक है। कौन? परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, जिनको इनका जो नाम था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस को नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, ठीक है। और आगे और बात करें तो 1893 ईस्वी में विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित एक प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, ये क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 1893 में विवेकानंद ने शिकागो में एक धर्म सम्मेलन पे भाषण भी दिया था, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में, ठीक है। कब? 1893 में, 1893 ईस्वी में। कहाँ पे? शिकागो में, शिकागो में एक पहला विश्व धर्म सम्मेलन, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, पहला विश्व धर्म सम्मेलन था। ने भारत के प्रतिनिधित्व किया, भारत में, भारत की थे तो इनका प्रतिनिधित्व किया एवं प्रसिद्धि प्राप्त की, ठीक है। मतलब इनका बहुत ज्यादा नाम हुआ था, भारत के थे और इन्होंने भाषण दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया शायद एक बार, ठीक है। शिकागो में पहला विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने किया था, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं इनका नाम स्वामी विवेकानंद क्यों पड़ा, पहले तो नाम नरेंद्र था, तो इनका नाम स्वामी विवेकानंद जो रखा था वो थे खेतड़ी के राजा, ठीक है। उन्हीं के सुझाव पर इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया था। और फरवरी 1896 में इनको न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी 1896 में। किसने? स्वामी विवेकानंद
नंद ने। और 1896 के बाद 1 साल बाद 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसने स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और बात करें आगे, सन 1900 में पेरिस में भी एक द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया। तो पहला विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया 1893 में, और 1900 में द्वितीय धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया। ठीक, द्वितीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। और वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था पेरिस में। वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था पेरिस में। ठीक है, और इन्होंने जैसे कि देखो सब धर्म, जैसे कि ब्रह्म समाज की बात करें, आर्य समाज की बात करें, तो ये मूर्ति पूजा को विरोध कर मतलब नहीं मानते थे, विरोध करते थे उनका। लेकिन जो स्वामी विवेकानंद है ये मूर्ति पूजा को मानते थे और बहुदेववाद को भी मानते थे। बहुदेव मतलब, जब मूर्ति पूजा को मानते, बहुदेववाद मतलब बहुत ज्यादा देवता। ठीक, तो मूर्ति पूजा है बहुदेववाद का ये समर्थन इन्होंने किया। इन्होंने ईश्वर में, जो ईश्वर के साकार और निराकार दो रूप होते हैं, एक साकार एक निराकार, तो दोनों रूपों को भी इन्होंने माना, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, और इनको ही, स्वामी विवेकानंद को नव हिंदू जागरण का जनक माना जाता है या फिर संस्थापक माना जाता है। नव हिंदू जागरण का संस्थापक माना जाता है। नव हिंदू जागरण का जनक, नव हिंदू जागरण का जनक कौन? स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर और बात करें आगे इसकी और बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का अत्यधिक पिता कहा है। किसका? आधुनिक राष्ट्रीय, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने जो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का अत्यधिक पिता कहा है। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने किसको? स्वामी विवेकानंद को कहा है। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे ये यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद और आंदोलन आए, जैसे कि बात करूं यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन, तो उसकी चर्चा करते हैं। आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं वेद समाज की। ठीक है, अब ये छोटे छोटे समाज हैं जिनको हम केवल ये देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, और इनसे रिलेटेड कौन इसमें थे। ठीक है, तो हम पहले इनकी चर्चा करते हैं, वेद समाज की। तो वेद समाज की जो स्थापना थी वो 1864 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? वो थे के श्रीधरालु नायडू। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1864 में। कहाँ पे? मद्रास में। 1864 में मद्रास में हुई थी। और संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे इसके के श्रीधरालु नायडू। के श्रीधरालु नायडू। ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। अगर इससे संबंधित नेताओं की बात करें तो जी राम गोपाल चार्लू। ठीक है, जी राम गोपाल, बस इतना रखो, अब मैं लिखवा रहा हूँ आप लिख सकते हो। इसके संबंधित जो नेता थे, इससे जुड़े हुए थे, वो थे राजगोपाल चार्लू। ठीक है, सुब्रमल चेड्डी और विश्वनाथ मुदलियार। कौन कौन से? राजगोपाल चार्लू, ठीक है, सुब्रयल चेड्डी और विश्वनाथ मुदलियार। तो ये इसके संबंधित नेता थे जो इससे जुड़े हुए थे। और वेद समाज को, एक और इंपॉर्टेंट बात, वेद समाज को ही दक्षिण भारत का ही ब्रह्म समाज कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, ठीक है, दक्षिण भारत का ही ब्रह्म समाज कहा जाता है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसको? वेद समाज को कहा जाता है। अगर मैं और आगे बात करूं, ये इतना ही बहुत है। अगर मैं बात करूं, अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये यहाँ का नहीं है, इसकी स्थापना तो न्यूयॉर्क में हुई थी, लेकिन ये बाद में यहाँ आ गए थे और यहाँ पर भी इन्होंने प्रचार किया। तो हम पढ़ लेते हैं इसके